नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्व गुरु भारत चैनल में। आज हम बात करेंगे धनतेरस के बारे में, एक ऐसा पर्व जो न केवल धन, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक है, बल्कि स्वास्थ्य और आयु के वरदान से भी जुड़ा हुआ है। धनतेरस दीपावली की शुरुआत का पहला दिन होता है और इस दिन से पूरे देश में 5 दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत होती है। इस दिन लोग सोना, चांदी, बर्तन और नई वस्तुएं खरीदते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि धनतेरस पर खरीदी गई वस्तु साल भर शुभता और समृद्धि लाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस दिन को धनतेरस क्यों कहा जाता है? इसके पीछे कौन सी कथा है? आइए जानते हैं इस पावन पर्व का रहस्य, इतिहास और वैज्ञानिक महत्व। धनतेरस शब्द दो भागों से मिलकर बना है, धन यानी समृद्धि और तेरस यानी कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की 13वीं तिथि। इस दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था, जो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। धन्वंतरी देव आयुर्वेद के जनक और चिकित्सा विज्ञान के देवता हैं। समुद्र मंथन के दौरान जब देवताओं और दानवों ने क्षीर सागर को मथा, तब भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए ये दिन धन्वंतरी त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। समय के साथ यह पर्व धनतेरस कहलाने लगा। पुराणों के अनुसार जब देवता और असुरों के बीच शक्ति संतुलन बिगड़ गया, तब अमरता प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्षीर सागर का मंथन किया। उस समय भगवान विष्णु ने मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया। मंथन के दौरान कई अद्भुत वस्तुएं निकली, लक्ष्मी जी, चंद्रमा, कामधेनु गाय, पारिजात वृक्ष और अंत में प्रकट हुए भगवान धन्वंतरी, हाथों में अमृत का कलश लेकर। देवताओं ने अमृत प्राप्त किया और यहीं से भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद और चिकित्सा का अधिपति माना गया। इसी दिन से आरोग्य और समृद्धि का आरंभ माना जाता है। हालांकि धनतेरस मुख्य रूप से भगवान धन्वंतरी के जन्म से जुड़ा है, लेकिन इस दिन माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। कहते हैं कि इस दिन माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और जिस घर में स्वच्छता, प्रकाश और श्रद्धा होती है, वहां स्थायी रूप से निवास करती हैं। इसलिए इस दिन लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, दिए जलाते हैं और द्वार पर रंगोली बनाते हैं। शाम के समय दीपक जलाकर माता लक्ष्मी का स्वागत किया जाता है, ताकि धन, सुख और सौभाग्य घर में स्थायी रूप से आए। एक बहुत प्रसिद्ध कथा है जो धनतेरस के महत्व को और गहरा करती है। कहा जाता है कि बहुत समय पहले राजा हेम नाम के एक सम्राट थे। उनके पुत्र के जन्म के समय ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि उसकी शादी के चौथे दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी, वह भी सर्पदंश से। राजा और रानी बहुत दुखी हुए, परंतु समय बीतता गया। जब विवाह का समय आया तो उन्होंने अपने पुत्र की शादी एक बुद्धिमान और साहसी राजकुमारी से कर दी। विवाह के बाद जब चौथा दिन आया तो राजकुमारी को याद आया कि आज मृत्यु का योग है। उसने अपने पति को सोने नहीं दिया। उसने घर में चारों ओर दीपक जलाए, सोने चांदी के गहने और सिक्के चारों ओर सजा दिए और मीठे गीत गाते हुए भगवान यमराज की पूजा की। जब यमराज सर्प रूप में आए तो उनकी आंखें उस तेज प्रकाश और चमक से चकाचौंध हो गईं। वे कमरे में प्रवेश नहीं कर सके और बाहर बैठकर पूरी रात गीत सुनते रहे। सुबह होने पर वे बिना किसी हानि के लौट गए। इस तरह उस दिन से यह परंपरा चली कि धनतेरस की रात दीपक जलाकर यमराज की पूजा की जाए, ताकि अकाल मृत्यु से रक्षा हो। धनतेरस पर खरीदारी करने की परंपरा बहुत पुरानी है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन खरीदी गई वस्तुएं साल भर शुभ फल देती हैं। लोग इस दिन सोना, चांदी, बर्तन, वाहन, जमीन या नया घर तक खरीदते हैं। यदि कोई बड़ी खरीदारी संभव न हो तो एक छोटा सा चांदी का सिक्का या मिट्टी का दिया खरीदना भी शुभ माना जाता है। ये दिन धन के देवता कुबेर की पूजा का भी दिन है। कुबेर और लक्ष्मी जी की संयुक्त पूजा करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। सुबह जल्दी उठकर घर की सफाई करें। दरवाजे पर आम और अशोक के पत्तों से तोरण सजाएं। शाम को दीपक, धूप, पुष्प और नैवेद्य से लक्ष्मी जी, कुबेर जी और भगवान धन्वंतरी की पूजा करें। पूजा के समय यह मंत्र बोला जाता है, ग्रेटर दैन ओम धन्वंतर्ये नमः, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः। पूजा के बाद घर के मुख्य द्वार, रसोई और तिजोरी के पास दीपक जलाएं। कुछ लोग यमराज के नाम से भी दीपक जलाते हैं, ताकि परिवार के सदस्यों की अकाल मृत्यु न हो। धनतेरस केवल धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि इसमें छिपा है एक वैज्ञानिक संदेश। ये दिन दीपावली से पहले आता है, जब मौसम बदलता है और सर्दियां शुरू होती हैं। आयुर्वेद के अनुसार इस समय शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, इसलिए धन्वंतरी की पूजा स्वास्थ्य सुरक्षा का प्रतीक है। दीपक जलाने से घर में नमी और कीटाणु नष्ट होते हैं, जिससे वातावरण शुद्ध बना रहता है। इसलिए धनतेरस एक तरह से आध्यात्मिक और स्वास्थ्य दोनों का उत्सव है। धनतेरस से दीपावली का 5 दिवसीय उत्सव शुरू होता है। 1. धनतेरस धन्वंतरी त्रयोदशी, स्वास्थ्य और धन का पर्व। 2. नरक चतुर्दशी, असुरों पर विजय का प्रतीक। 3. दीपावली अमावस्या, लक्ष्मी पूजन और ज्ञान का प्रकाश। 4. गोवर्धन पूजा, प्रतिपदा, भगवान कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाने की स्मृति। 5. भाई दूज द्वितीया, भाई बहन के प्रेम का पर्व। इन 5 दिनों में मानव जीवन के सभी पहलुओं, स्वास्थ्य, धन, धर्म, विजय और संबंध का उत्सव मनाया जाता है।
आज के समय में धनतेरस केवल धार्मिक नहीं बल्कि आर्थिक गतिविधि का भी बड़ा दिन है। भारत में इस दिन बाजारों में रिकॉर्ड तोड़ बिक्री होती है। लोग नए घर, वाहन, गहने, इलेक्ट्रॉनिक्स और यहाँ तक कि डिजिटल गोल्ड तक खरीदते हैं। कंपनियां और व्यापारी भी इस दिन विशेष छूट और ऑफर निकालते हैं। लेकिन असली अर्थ यह है कि धन का उपयोग सद्कर्म, दान और परिवार की खुशहाली में किया जाए, क्योंकि सच्चा धन वही है जो हमारे जीवन में सुख, स्वास्थ्य और शांति लाए। तो दोस्तों, धनतेरस केवल खरीदारी का दिन नहीं है, बल्कि यह याद दिलाता है कि धन और स्वास्थ्य दोनों का संतुलन ही असली समृद्धि है। भगवान धन्वंतरी हमें लंबी आयु और उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद दें। माता लक्ष्मी हमारे घर में स्थायी निवास करें।